हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है विलयन यानी सॉल्यूशन। देखिए बाबू, इस चैप्टर में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, देखिए मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश कहते हैं, इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसका परिभाषा क्या होता है मोल प्रभाज का। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या है इसका कि किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है घटक। घटक मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, यानी सभी पदार्थों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले समझिए। ठीक है, देखो बाबू, किसी भी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करने का फार्मूला क्या है आपका कि घटक के मोलों की संख्या अपान क्या होता है? विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये, मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है। ठीक, इस पात्र के अंदर मान लीजिए हमने लिया है जल। ठीक, ये हो गया आपका जल। ठीक, इसके अंदर हमने डाल दिया चीनी, ये हो गई आपकी चीनी। ठीक है, तो मान लीजिए चीनी को मान लीजिए घटक ए और जल को मान लीजिए घटक बी। ठीक, यहाँ पे आप जल को क्या मान लेंगे? घटक बी मान लीजिए। ये आपका क्या है? घटक बी है। आप इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? घोलेंगे तो विलयन बन जाएगा। ठीक, विलयन बनेगा। तो विलयन में कितने घटक हैं? तो 2 घटक है, यानी जल और चीनी क्या है? ये घटक हो गए। विलयन के 2 घटक हो गए। ठीक है, देखिए अब जिस घटक का आपको निकाल देना, यानी जिस पदार्थ का, चाहे चीनी हो या फिर जल हो, इन दोनों में से जिस घटक यानी जिस पदार्थ का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए आपको निकालना है घटक ए का मोल प्रभाज, तो आप लिखेंगे घटक ए का मोल प्रभाज। मूल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करेंगे आप? चाई यानी कप्पा से, तो यहाँ पे लिखेंगे कप्पा। ठीक है, अब किसका निकाल रहे हैं आप? तो देखिए ए का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कप्पा ए या चाई ए इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल क्या होगा यहाँ पे कि अब निकाल रहे हैं घटक ए का, तो घटक ए में, ठीक है, यानी जिसका निकालेंगे यानी घटक ए में क्या कर देंगे आप? घटक ए में आप भाग कर देंगे। किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? तो विलयन में उपस्थित जितने भी घटक रहेंगे उन घटकों से क्या कर देंगे आप? भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए बाबू, तो विलयन में कितने घटक हैं? तो 2 घटक उपस्थित हैं। घटक में कौन कौन घटक हैं? तो ये विलयन जब भी बनेगा तो विलेय और विलायक दोनों जब मिलेंगे तभी आपका विलयन बनेगा। तो देखिए इस विलयन में कितने घटक हैं? तो चीनी है और एक क्या है? जल है, यानी घटक ए है और प्लस घटक क्या है? बी है। तो यानी कि घटक ए हो गया और प्लस क्या हो गया? घटक बी हो गया। ठीक है, यानी इसमें 2 घटक उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जब आप मोल प्रभाज को क्या लिखे हैं? मोल प्रभाज को क्या लिखे हैं? एक्स ए लिखे हैं। लेकिन देखिए सूत्र में जो है आपका, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कह रहा है, तो मोलों की संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यन से। तो यहाँ आप क्या किससे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे आप यन ए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यन ए लिखेंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे यन ए और प्लस क्या लिख देंगे? यन बी लिख देंगे। यन बी आप ऐसे लिखिएगा, यन ए यन बी। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए यन ए। ठीक है, ये जब आप घटक ए का निकालेंगे मोल प्रभाज तब ये फार्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, यानी कि कप्पा ए इक्वल आप क्या लिखेंगे? यन ए लिखेंगे। ठीक, अपान क्या लिखेंगे? यन ए प्लस यन बी। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान रखिए, अगर आपको घटक बी का निकालना है, ठीक, घटक बी का निकालना है मोल प्रभाज, तो आप क्या कर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? तो लिखेंगे घटक
घटक बी का मूल प्रभाज, घटक बी का मूल प्रभाज। यहाँ पे मूल प्रभाज को कप्पा यानी चाई से, देखिए किसका निकाल रहे हैं आप, बी का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कप्पा बी। ठीक है, कप्पा बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए आप किसका निकाल रहे हैं, तो यानी कि बी क्या है, तो जल है, घटक यानी पदार्थ, जल पदार्थ का आप क्या निकाल रहे हैं, मूल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो जब इसका निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे आप, अब इसको इसी यानी घटक बी में क्या करेंगे, भाग देंगे विलयन में उपस्थित सभी घटकों से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका मोलों की संख्या दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा NB। ठीक, NB में आप क्या करेंगे, भाग देंगे, किससे भाग देंगे, तो विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या से। तो विलयन में 2 गो घटक है, यानी यही है आपका चीनी है और क्या है, जल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा Na और प्लस क्या लिखेंगे, NB। ठीक है, Na प्लस NB। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कप्पा बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, NB होगा अपान Na होगा और प्लस क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल करके आ गया फार्मूला। ठीक, इतना समझ गए। देखिए अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ये आपका सूत्र निकल करके आ गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर विलयन में घटक 2 नहीं 3 हैं 4 हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला बनता चला जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ गए आप। देखिए अब आगे समझिए, देखो बाबू आगे समझिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, किसी विलयन का मूल प्रभाज, किसी विलयन का मूल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं, चाई से यानी कप्पा से। ठीक है, देखिए इस तरह से ये क्या बनेगा, कप्पा बनेगा। यानी किसी विलयन का मूल प्रभाज जो होगा, मूल प्रभाज जो होता है वो 1 यानी 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये मान लीजिए कि x यानी कप्पा इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए विलयन का कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलयन का मूल प्रभाज, विलयन का कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो विलयन बना था आपका, इसमें विलयन में कितने घटक थे, तो 2 घटक थे। यानी एक था क्या A और एक था B, 2 घटक थे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, इसके जगह पे अगर हम रखते हैं, तो देखिए इसमें 2 घटक हैं, यानी कि एक Na है और प्लस एक क्या है, NB है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर मान लीजिए यक्स ले रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे घटक A का मूल प्रभाज यहाँ पे A है, XA है। घटक B का मूल प्रभाज क्या है, XB है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप घटक A और प्लस घटक B बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों घटक हो गए, घटक A हो गया और प्लस घटक B हो गया, यानी कि ये मूल प्रभाज है। घटक A का मूल प्रभाज और प्लस घटक B का मूल प्रभाज बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि विलयन में कितने घटक थे, तो 2 ही घटक थे, एक A था और एक क्या था, B था। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका फार्मूला। अब इस फार्मूला के माध्यम से हम किसी भी विलयन का मूल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।